नाजरीन, मैं इस वक्त पीर महबूब सुबानी की दरबार के अंदर मौजूद हूँ। ये मेन गेट है और ये सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं इमरान जना। और मैं आगे जाता हूँ ना दरबार के अंदर और वहाँ मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और ये भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीरें कुछ हैं, नाम है इनके, ये देख सकते हैं। और ये क्योंकि और शरीफ ये पीरों की वजह से ये मशहूर है, यहाँ पे 1.25 लाख पीर है। और मैं यहाँ पे माशाल्लाह, और बाज़ार वगैरह भी काफ़ी है और हर तरह का यहाँ पे खिलौना और ये मुंदरी चूड़ी वगैरह और हर तरह का माहौल है यहाँ पे न दरबार के अंदर। ये देख सकते हैं, क्या बात है, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे इसके साथ एक मस्जिद भी है, ये देख सकते हैं। ये मस्जिद है न दरबार के अंदर। मैं ये मस्जिद के अंदर जाऊंगा, वहाँ मैं दिखाऊंगा। एक ये बैठा है भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ये बच्चा बात नहीं कर सकता, तो मैं पहले ये मस्जिद के अंदर जाऊंगा, वहाँ मैं विज़िट में कराता हूँ मस्जिद का, तो फिर वहाँ दरबार के पास वहाँ जाएंगे। ये है मस्जिद, ये देख सकते हैं मस्जिद का मनाजिर। और यहाँ कुछ काम हो रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, बहुत पुरानी ये मस्जिद है, काफ़ी पुरानी यहाँ मस्जिद है। ये दरबार के अंदर है और इनका ये डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं। ये भी दिखाता हूँ आपको। ये जो इनकी ये मेन ये छत है, ये गुलई है सारी, ये देख सकते हैं। और मैं दरबार के अंदर जाता हूँ, वहाँ एंट्री करता हूँ और वहाँ उनसे हाल वाल करते हैं, पूछते हैं ये दरबार ये किसकी है। यहाँ पे जो नाजरीन ये गलेफ हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ बंदा भी बैठा है, इससे भाई से मैं गुफ्तगू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? नाम क्या है आपका? फिरदौस। आप कहाँ से हो? और शरीफ। ये कौन सी ये दरबार है? ये हज़रत गौस बंद की रहमतुल्लाह अलैह महबूब सुबानी। महबूब। अच्छा, ये क्या क्या आप बेचते हो, ये क्या है? ये गलेफ लेते हैं लोग आके। अच्छा, एक गलेफ ये कितने का है? 100 रुपये। अच्छा गौस भाई, ये बताएं ये कौन कौन सा गलेफ है, ये आप बताएं मुझे। ये आके लेते हैं, जिनकी मन्नत होती है वो पूरी होती है, वो आते खरीद के अंदर दे देते हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी सूरतें हैं ये गलेफ के ऊपर? ये कुल शरीफ लिखे हुए हैं। ये सारे कुल शरीफ हैं। जी नाजरीन, ये दिखा रहा हूँ ये गलेफ, ये सारे कुल शरीफ हैं। तो ये यहाँ पे जूते रखते हैं, इनसे पूछते हैं ये पैसे लेता है कि नहीं लेता, क्या इनका वो है। जी ये बताएं गौस भाई, आप ये जूतों को पैसे लेते हो? जूते फ्री होते हैं, गलेफ बेचते हैं। अच्छा, पैसे नहीं लेते आप? नहीं। पक्की बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये कहता है हम पैसे नहीं लेते। ये तेल भी बेचते हो? तेल भी। अच्छा, ये नाज़रीन ये तेल की ये जो बोतल ये कितने की बेचते हो? ये 100 रुपये की। ये बोलता है ये 100 रुपये की तेल की बोतल बेचता हूँ। और ये मिठाई वाला भी बैठा है, ये देख सकते हैं। यहाँ की ये मिठाई भी मशहूर है उस शरीफ की, ये देख सकते हैं। और मैं अंदर एंट्री होता हूँ दरबार के अंदर और वहाँ मैं ये विज़िट करता हूँ, हमारे साथ रहना। ये नाजरीन ये देख रहे हैं, ये मेन गेट है, ये दरबार के अंदर एंट्री होता है बंदा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे खलीफे वगैरह भी मौजूद हैं, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और मैं दरबार के अंदर जाता हूँ और वहाँ आप लोगों को ये विज़िट में कराता हूँ ना दरबार के अंदर। अभी मैं दरबार के अंदर पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हैं। और पहले मैं ये दरबार का विज़िट मैं कर लूँ, फिर मैं खलीफे से मैं गुफ्तगू करता हूँ ये दरबार किसकी है, ये कब से बनी हुई है दरबार। ये नमक है, यहाँ पे आते हैं ये नमक ये खाते हैं। और ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। और अभी मैं खलीफे से मैं गुफ्तगू करता हूँ, उनसे हाल वाल करते हैं, ये पूछते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे खलीफा मौजूद है, उनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो हाल वाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? और खैरियत है? नाम क्या है आपका? आपका ये घर किधर है, यहाँ पे है या किसी और जगह पे? और शरीफ में। ये जो दरबार है ये किसकी दरबार है, ये कहाँ पे खड़े हैं? की दरगाह है। जी
तो मुझे इसकी थोड़ी हिस्ट्री ये बताएंगे आप। जी, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं आप सरकार हजूर सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार शहंशाह बगदाद के पोते हैं। जी जी। हजरत अब्दुल वहाब के बेटे हैं जिनका मज़ार हलब शरीफ में है। हजरत अब्दुल वहाब, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब रबानी, हजूर गौस आजम गज़नवी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये पोते हैं। जी जी। खान वाले गिलानी का ये बड़ा दरगाह शरीफ है, सिलसिला कादरिया का बहुत बड़ा, इनके नाम से दरगाह से मशहूर है। हजूर सैयद अब्दुल कादिर सानी, महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अब्दुल्लाह रब्बानी, हजरत गौस सानी के हजरत सैयद शाह मुबारक हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, मंडी बाग दिन हामिद नौशोगंज में रहमतुल्लाह मुर्शिद। अच्छा, ये वक्त के 9 गौस फरमाइश दरगाह ये वाले ये हजरत हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये वक्त के वली गुजरे हैं। गिलानी खानदान जितना भी है इनका बावजूद ये सब के बड़े हैं। 1986 में इनका विसाल हुआ है। 1986 में जी। 14 और 15 शब रात को इनका उर्स मुबारक होता है, चादर पोशी भी है। सजादा नशीन मखदूम से इफ्तिखार हसन गिलानी साहब वाले से महबूब हसन गिलानी, जफर हसन गिलानी साहब वाले से बिल्कुल। ये वक्त के 9 गौस फरमाइश। अच्छा, ये बताएं ये खलीफा साहब, यहाँ पे जो और भी कब्रें मौजूद हैं जी, ये मज़ार तो ये इनके खानदान है आपस में? ये बड़े बुजुर्ग हैं वक्त के 9 गौस। अच्छा, ये सारे नहीं ये इसी लाइन में ना, इसी लाइन में ये बड़े बुजुर्ग हैं। जी, बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, वक्त के 9 गौस फरमाइश दरगाह। हाँ, ये बड़े बुजुर्ग हैं कादरिया के। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे कितना कितना ये दूर के लोग आते हैं? ये बहुत दूर के आते हैं। अच्छा, काफी दूर से लोग आते हैं। हैदराबाद, लोधी, रानीपुर, खंभात, कराची, हर जगह से हर आते हैं। तरफ से आते हैं। अच्छा, सही। ये भाई ये कहते हैं हर इलाके से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, अक्सर लोग कहते हैं यार ये आवाम जाती है वहाँ दरबार पे सजदा करती है, ये करती है कि नहीं? नहीं, हम सजदा नहीं करते देते, जो करते हैं उनको रोकते भी हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह को, बिल्कुल, और किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इधर आते हैं, ये कुरान पाक पढ़े हैं, इधर आते हैं, फातिहा करते हैं, बिल्कुल, सूरह यासीन पढ़ता है, कोई कुल कलमा पढ़ता है, जो होते हैं उधर ठहर के दुआ, बिल्कुल हाथ लगा दें। हाँ, चादरों में भी कुरान पाक है। बिल्कुल। नाजरीन, आप लोग कहते हैं ये दरबारों पे जाते हैं और ये सजदा करते हैं। ये भाई कह रहा है, ये खलीफा है यहाँ का, ये कहता है हम सजदा नहीं करने देते। लोग आते हैं, हाँ, नहीं करने देते। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ ये अल्लाह को सजदा करे। इस्लाम नहीं इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। ये भाई कहता है सिर्फ अल्लाह को सजदा करना चाहिए और हम किसी को करने नहीं देते। बस यहाँ पे आते हैं, ये अल्लाह के वली हैं, उनके लिए फातिहा करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं यहाँ कितना ये पीर हैं यहाँ उस शरीफ में? सारे कहा जाता है 1.25 लाख औलिया अल्लाह की आरामगाह है। ये 1.25 लाख जी, ये 1.25 लाख है। और काफी सारे बुजुर्ग हैं, उच्च हस्ते हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जहानिया, जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, सफीउद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, तज़ुनी रहमतुल्लाह, सब पहले बुजुर्ग हुए हैं। अच्छा, सही, बहुत मेहरबानी। हमने भाई से टाइम लिया और ये भी मनाजिर में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये इन लोगों ने कुछ किया और पाया। हर इंसान कुछ न कर रहे और वो पा सकता है। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा हाल है ये दरबार का। और मैं यहाँ पे फातिहा खानी करूँगा, हमारे साथ रहना। नाज़रीन, इन लोगों ने कुछ किया है तो और इन लोगों ने ये पाया है। हम लोग भी कर सकते हैं, ये मेहनत करें, हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये वक्त के ये वली है और यहाँ पे ये नहीं होता सजदादारी, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ अभी देखो, मैं यहाँ फातिहा खानी की, कोई मैंने यहाँ पे सजदा नहीं किया। लोग ये शिरक करते हैं, जो बोलते हैं यहाँ पे आते सजदादारी करते हैं, ये झूठ है, सारा झूठ है। मैं दरबार के अंदर मौजूद हूँ और खलीफे भी मौजूद है और ये कोई किसी से डरता नहीं है। ये सब ये सच बात ये बता रहे हैं, यहाँ पे सजदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सजदा। बस कोई आते हैं जाहिल आदमी, हम रोकते हैं उनको, आते हैं और ये सजदा नहीं करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ रहना, आगे भी मोल आपको हम दिखाते हैं, हमारे साथ रहना इंशाअल्लाह, मेहरबानी। ये जो नाजरीन, ये मैंने ये मस्जिद आप लोगों को अंदर विज़िट करवाया। ये मस्जिद, ये वो कहते हैं ये 450 साल ये पुरानी ये मस्जिद है। ये देख सकते हैं, ये 450 साल पुरानी ये मस्जिद है। और आगे मस्जिद आप लोगों को मैं माहौल दिखाता हूँ, हमारे साथ रहना क्योंकि मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, ये आप लोगों को हिस्ट्री अब देख रहे हैं।
इनकी हिस्ट्री है। ये भी मकबरा गाह है। और ये जो मकबरा है ये वो कहते हैं कम से कम 500 साल पुराना ये मकबरा है। देख सकते हैं आप लोग 500 साल। क्या बात है, अल्लाह पाक की कुदरत है ये। पाँच सौ साल ये पुराना मकबरा है। यहाँ पे जो वो गौस पाक थे यहाँ पे रहते थे, आराम करते थे इस जगह पे।